नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, पेट्रोल 92 रुपये के पास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और सब्जियों के दाम आज ज़्यादा हैं, आपके बच्चों की फीस बहुत ज़्यादा है, रोज़गार की समस्या बहुत ज़्यादा है, और इन चीज़ों से आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो अब आप लड़ाई झगड़े की मीडिया में जो बहस चल रही है, बेवजह की बहस चल रही है, उनको आप आराम से देख सकते हो। लेकिन उनको देखने से पहले या देखने के बाद एक बार विचार करें कि इनसे हमारे देश का विकास हो सकता है, या हमारे बच्चों का विकास हो सकता है, या रोज़गार की बात करने पर, पेट्रोल के भाव की बात करने पर हमारे देश का या हमारे बच्चों का विकास हो सकता है। दोनों में तुलना करें। यदि आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े की बहस से हमारे देश का विकास हो सकता है तो बिल्कुल आप बेशक देखें, वरना इसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि खामियाजा एक न एक दिन तो भुगतना ही होगा। तो इसलिए समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप अपने कामों में लगे रहो। तो देखिए खबरों। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 26वें दिन बाद भी जारी है। किसानों ने आज कृषि कानूनों के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 21 दिसंबर यानी आज कृषि कानूनों के खिलाफ सभी धरना स्थलों पर किसान 24 घंटे का उपवास शुरू करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डलेवाला ने सभी किसानों से अपील की है कि 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटते रहे। उन्होंने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वो बोलते रहे, सभी अपने घरों से थाली बजाए। रविवार के दिन राजस्थान नगर निकायों के चेयरपर्सन के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें कांग्रेस ने एक तरफा क्लीन स्वीप किया है, जबकि भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 54 सीटों में से 12 जिलों की 50 सीटों पर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इन 50 सीटों में से 36 सीटें कांग्रेस को मिली है, जबकि मात्र 12 सीटें भाजपा को मिल पाई है। इनमें से 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में आई। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन का 27वां दिन कड़ाके की सर्दी में डटे किसानों से बात करने के लिए सरकारों की ओर से एक और पहल की गई है। कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, और किसान संगठन भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में आंदोलन किस ओर रुख करता है, इस पर सभी की नजरें हैं। आज का दिन 21 दिसंबर 2020 साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात रहने वाली है। इस खगोलीय घटना को विंटर सोलस्टिक कहा जाता है। सूर्य इस दिन कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करता है। ये वो समय होता है जब सूर्य की किरणें बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पर रहती है। सूर्य की मौजूदगी करीब 8 घंटे रहती है, और इसके अस्त होने के बाद लगभग 16 घंटे की रात रहती है। वहीं देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का मिलना जारी है। हर दिन 20,000 से अधिक लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। सरकार अगले साल से टीकाकरण की योजना पर भी काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे यहाँ दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कोरोना रिकवरी रेट सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे पास दुनिया में सबसे अधिक रिकवरी रेट है, जो 95 से 96% के बीच है। अमेरिका, रूस, ब्राज़ील जैसे दुनिया के कुछ विकसित देशों की तुलना में जहां रिकवरी रेट 60 से 80% के बीच है, इसे देखकर पता चलता है कि हम बेहतर स्थिति में हैं, स्थान पर है। वामपंथ समर्थक किसान संगठन ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा ने रविवार को कहा कि किसान मोदी सरकार से अपने लिए बेहतर मंडियां चाहते हैं, कृषि कानूनों से मुक्ति नहीं। संगठन ने 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को कानून को वापस नहीं लेना कपटपूर्ण है। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अक्टूबर महीने में 11.55 लाख नए कर्मचारियों का नामांकन हुआ। यह संख्या पिछले साल अक्टूबर में 7.39 लाख कर्मचारियों के नामांकन की तुलना में 56% अधिक है। हालिया पैरोल आंकड़ों से कोरोना वायरस महामारी के बीच औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति पता चलती है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को दी। आमतौर पर ये प्रमाण पत्र हर साल
30 नवंबर तक जमा कराना होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फैसला लोगों को कोरोना महामारी के खतरे से बचाने के लिए उठाया गया है। वहीं हिमालय पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पड़ रहे प्रभाव से चिंतित केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के सभी बर्फीले ग्लेशियरों की गहराई का आकलन कराने का निर्णय किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने रविवार को यह कहा कि परियोजना अगली गर्मियों में जून या जुलाई माह में शुरू की जाएगी। इस दौरान ग्लेशियरों के आयतन का आकलन करने के साथ ही उनमें उपलब्ध पानी को मापने का काम भी किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली पर्यावरण के कानून और कानून के नियमों के सार्थक क्रियान्वयन के लिए वन विभाग में सुधार का संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पदों को भरने के मुद्दे पर दाखिल रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा की तारीखों पर कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण कई स्कूल ऑनलाइन प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं। इसका मकसद छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए समय पर तैयार करना है। वहीं देश में एक्टिव केसों के कम होने की रफ्तार रविवार को धीमी रही। 24,589 नए केस आए, 25,709 मरीज ठीक हुए और 330 मरीजों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस में सिर्फ 1460 की कमी आई है। यह 28 नवंबर के बाद सबसे कम है। तब सिर्फ 965 एक्टिव केस कम हुए थे। वहीं 10 महीने से कश्मीर में इंटरनेट की स्पीड मात्र 2G है। इससे पहले इंटरनेट बंद ही था। इस कारण जहां एक और ग्राहकों को परेशानी हो रही है, वहीं इससे कई बिजनेस पर भी असर पड़ा है। लेकिन यहाँ के कुछ युवा ऐसे हैं जिसे 2G स्पीड में भी अपने बिजनेस को लगातार ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। किसी का टर्नओवर 25 लाख तो किसी का 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के म्यूटेटेड वेरिएंट से हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की अर्जेंट मीटिंग बुलाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को ही ये बैठक होगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार से हालात बिगड़ गए हैं और लंदन समेत इंग्लैंड के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। वहीं आयुष भारद्वाज मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि श्री गोविंद गुरु वागड़ क्षेत्र से विख्यात संत और समाज सुधारक रहे। स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना समस्त जीवन देश, धर्म और समाज की सेवा में समर्पित किया। भील समाज के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए अभिनव कार्य से समाज के सभी वर्गों में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। बांसवाड़ा में युवा कांग्रेस द्वारा राजकीय महाविद्यालय में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा ने भी श्री गोविंद गुरु के विराट व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि गोविंद गुरु ने 1903 में सभा की स्थापना कर समाज को शराब, मांस, चोरी, व्यभिचार जैसे बुराइयों से दूर रहने, परिश्रम के माध्यम से सादा जीवन जीने, शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर बच्चों को पढ़ाने, अपने झगड़े पंचायत में ही सुलझाने, अन्याय न सहने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी का प्रयोग करने का संदेश दे समाज को सही राह दिखाई। इसके पश्चात डॉक्टर वर्मा ने मानगढ़ धाम में धूड़ी स्थल पर गोविंद गुरु को नमन कर 1500 आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उदयपुर से ही प्रदेश के परिवहन और सैनिक कल्याण और जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जन कल्याण और राहत के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। इनकी जानकारी सबको हो और इसका लाभ नीचे तक पहुंचे, यही सरकार की मंशा है। प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक और जिला दर्शन पुस्तिका विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहीं जिला परिषद सभागार उदयपुर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की 2 वर्षीय उपलब्धियों पर जिला प्रशासन तथा सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित करवाई गई 36 पृष्ठों की बहुरंगी जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा, कलेक्टर चेतन देवड़ा, एसपी कैलाश बिश्नोई व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं राजस्थान के लाडनू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जोधपुर स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के तत्वाधान में दूरस्थ शिक्षा का महत्व एवं भूमिका पर 21 दिसंबर को 3 बजे राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में जैन विश्व भारती संस्थान के दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रहे। वेबिनार के मुख्य अतिथि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी होंगे। इस वेबिनार की आयोजन समिति डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव, डॉक्टर मुख्तार अली और राधेश्याम मीणा शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।